ये एक छोटी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। पुराना चश्मा और धुंधली यादें। शहर के एक पुराने वृद्धाश्रम के कोने वाले कमरे में 80 साल के रिटायर प्रोफेसर मिस्टर खन्ना रहते थे। उनकी याददाश्त धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी, लेकिन एक चीज थी जो उन्होंने कभी खुद से अलग नहीं की। उनकी पत्नी सुधा की एक पुरानी हाथ की घड़ी जो अब बंद हो चुकी थी। एक दिन उनका पोता आरव उनसे मिलने आया। आरव ने देखा कि दादाजी खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहे थे और उनके गालों पर आंसू थे। दादू, आप रो क्यों रहे हैं? आरव ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर खन्ना ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं डर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे उसका चेहरा भूल रहा हूँ। मुझे याद है कि वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों के पास लकीरें बन जाती थीं, लेकिन अब वो लकीरें धुंधली हो रही हैं। मुझे डर है कि अगर मैं उसे भूल गया तो वो पूरी तरह से चली जाएगी। आरव का दिल बैठ गया। उसने कुछ सोचा और अगले दिन वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिजिटल रिकॉर्डर और एक पुरानी एल्बम थी। उसने मिस्टर खन्ना को बिठाया और सुधा जी की पसंद का पुराना गाना बजा दिया। जैसे ही संगीत गूंजा, मिस्टर खन्ना की आंखों में एक चमक आ गई। आरव ने कहा, दादू, आप उन्हें याद मत कीजिए, आप उन्हें महसूस कीजिए। आप भूल सकते हैं कि वो कैसी दिखती थी, लेकिन आप ये कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने आपको कैसा महसूस कराया था। उस शाम मिस्टर खन्ना ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और बिना डरे मुस्कुराए। उन्हें चेहरे की लकीरें याद नहीं थी, लेकिन उन्हें वो सुकून याद आ गया जो सुधा के हाथ पकड़ने पर मिलता था। सीख, प्यार याददाश्त का मोहताज नहीं होता, वो दिल की धड़कन में बसता है। जब दिमाग साथ छोड़ दे तब भी दिल सब याद रखता है।